दीदी आप ढूंढ रही थी ना कि सुधा कहाँ है? यहाँ है सुधा, मिल लीजिए अपनी बहू से। मौसी जी प्रणाम। हाँ, मेरी सुधा से बहुत मिलने की इच्छा थी। शादी में आई थी ना, इतनी जल्दी में थी कि कुछ देख ही नहीं पाई थी। मालती जो भी हो, बहू तुम्हारी बहुत अच्छी है। देखो किचन में आकर के अर्ली मॉर्निंग काम कर रही हैं। हाँ दीदी, आप तो जानती हैं कि मेरी तबीयत तो ठीक रहती नहीं है, हम तो काम कर ही नहीं पाते हैं। क्या बताएं, पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है। हमको देख के लोग यही कहते हैं इनको तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन दीदी आप तो जानती हैं कि हमको कितनी बीमारी है। नहीं तो हम तो हाथ तो खुद ही बंटवा देते, और हम तो काम करने में बहुत तेज थे। हमको बैठना थोड़ी ना अच्छा लगता है, लेकिन अब क्या करें, शरीर से बहुत परेशान है, कुछ कर नहीं पाते हैं। हाँ मालती समझ रहे हैं, और ये जरूरी थोड़ी नहीं है कि कोई व्यक्ति स्वस्थ हो, फुला हो तो वो बीमार नहीं हो सकता है। इसीलिए हम देखो इतना समय निकाल करके तुमको आए हैं देखने। मालती बस तुमसे एक ही बात कहेंगे, तुम अपने आप को बहुत बीमार मत समझा करो। हाँ दीदी, ये बात आप काम की कही है। सच तो ये है दीदी, हम अपने आप को बीमार बिल्कुल नहीं समझते हैं। और देखिएगा मेरी मौत इसी तरह हंसते बोलते किसी दिन हो जाएगी। हाँ आपको सच बता दे रहे हैं, गांठ बांध करके रख लीजिए दीदी, ये 16 आने बात सच है। हमको देख के कोई कह सकता है कि बीमार है? हम बीमार हैं ही नहीं। हमेशा हंसते देखिए, हंसते हुए बातचीत करते हैं सबसे। हम दुखी मनहूस बना करके मुंह शक्ल नहीं रहते हैं, हम अपने शक्ल को हमेशा अच्छा बना के रहते हैं। हाँ मालती, ये बात तो है, शुरू से ही बहुत खुश मिजाज हो। हाँ रिया, हम तुमसे ये कहने आए हैं, खाना में तुम क्या बना रही हो? मम्मी जी जो कहिए मैं बना दूंगी। नहीं नहीं, जो कहे बना दोगी। आज तो कुछ स्पेशल बनना चाहिए, स्पेशल खाना बनेगा। दीदी आई है, इतनी दूर से आई है, देखो मुझे देखने, मुझसे मिलने। खाने में कुछ अच्छा बनाओ। तो रिया एक काम करो, तुम आलू के पराठे बना दो, और एक कोई रसेदार सब्जी बना दो, और एक कोई सूखी सब्जी बना दो। सेवई बना देना, और चटनी तो जरूर बनाना। हाँ तुम्हारी दीदी को चटनी बहुत पसंद है। अरे मालती, चटनी तो तुमको भी बहुत पसंद है, और तुम चटनी के बिना खाना खाते ही नहीं हो। नहीं दीदी, अब चटनी उतनी ज्यादा हम नहीं खाते हैं, डॉक्टर मना किए हैं। अब थोड़ा बहुत चाट चूट लेते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं खाते, बिल्कुल ज्यादा नहीं खाते, समझ लीजिए। और हाँ अभी रिया नाश्ते में दलिया बना के ले आओ, मीठी दलिया, और कुछ नमकीन में कुछ पकौड़ी निकालो, थोड़ा सा प्याज काट के, थोड़ा सा बनाना, ज्यादा मत बनाना, तुम तो जानती हो हम तो खाते नहीं है। बस हम बना देना, थोड़ा सा बना दो, मेरे लिए नहीं मौसी के लिए बनाओ। हम तो थोड़ा सा चाट चूट लेंगे, ज्यादा नहीं हम खाएंगे, हम खाते कहाँ ज्यादा है, बस शरीर देखने में ऐसा है, हम खाते नहीं है ज्यादा। ठीक है मम्मी जी, हम बना रहे हैं। अरे मालती, तुम कितना खाना कहती बनाने को? अरे दीदी ज्यादा कहाँ कहे बनाने को, दलिया बनाने को कही हूँ। अरे दूध में रख दे, पकता रहेगा, और थोड़ा सा प्याज काट के कढ़ाई चढ़ा करके बेसन लपेट के, अरे चाट तो पकौड़ी बना दे। हम तो ज्यादा पकौड़ी बनाने को नहीं कह रहे हैं, आपको खाना है दीदी, हम तो खाएंगे ही नहीं। आप तो जानती मेरी तबीयत नहीं ठीक है, हम खा नहीं पाते हैं ज्यादा। अच्छा चलिए बाहर चलिए, आप किचन में खड़ी हैं, कितनी गर्मी लग रही है, चलिए हम लोग बाहर चलते हैं। हाँ मालती चलो बाहर चलते हैं। भैया बाहर जा रहे हैं, जल्दी से बना के बालकनी में सब ले आओ, ज्यादा समय मत लगाना। मम्मी जी बना के ला रही हूँ। अब मालती समय तो लगेगा ही, तुम इतना मीनू बनाई हो। दीदी आप तो जानती हैं हम तो कुछ खाते नहीं हैं, सब आपके लिए बनवा रहे हैं। अपनी सास की नौटंकी सुन के तो परेशान हो गई, खाते नहीं है। पता नहीं कौन दिन ऐसा है जिस दिन खाना नहीं खाती हैं। आज तक माता जी कोई व्रत नहीं रहती हैं, एक बीमारी के बहाने से कितने फायदे ही फायदे इनको हैं। अरे जल्दी से बना ले, इतना फरमाइश की है, नहीं तो मेरी खोपड़ी पे आके फिर बिगुल बजाने लगेंगी। बनाई नहीं। रिया क्या कर रही हो? किचन में से आ रहे हैं मम्मी। अच्छा हो गए तुम्हारे सारे काम धाम? मम्मी हो गया सारा काम धाम। अच्छा रिया, इसे तुम्हारे घर में बहुत भीड़ भाड़ होती होगी, तुम्हारी सास को लोग देखने आते होंगे, बीमार है ना वो? हाँ मम्मी बिल्कुल सही कह रही हो, मेरी सास बहुत बीमार है। हाँ बेटा, बीमारी बता के थोड़ी नहीं आती है, बीमारी पता नहीं कहाँ से आ जाती है और लोग परेशान रहते हैं। वैसे तुम्हारी सास बताओ, देखने में इतनी भली चंगी है, लेकिन पता नहीं कौन सी बीमारी उनको लग गई। हमको भी बड़ा दुख होता है, जल्दी से तुम्हारी सास स्वस्थ हो जाए, हम रोज प्रार्थना करते हैं, समझ लो। लेकिन भैया ये बताओ, जांच वांच तो सब हुआ है उनका, बीमारी कौन सी है उनको? मम्मी तो साफ तुम बात सुन लो, हम जब से इस घर में पैर रखे हैं, मतलब अपना कदम रखे हैं,
उस दिन से आज तक मेरी सास बीमार है, बीमार है, बीमार है। बीमारी कौन सी है इसका पता नहीं चल रहा है, मगर बीमार है मम्मी, इतना जान लो। बस एक बात जानो मम्मी, बीमार है। कहने का मम्मी मतलब ये है कि 100 की सीधी एक बात, मेरी सास बीमार है, बीमार है, बीमार है, बीमार है वो, बस इससे ज्यादा मत बोलो कुछ, बीमार है। मम्मी बस एक विषय बात किया करो बीमारी पर, मेरी सास बीमार है, बहुत बीमार है मम्मी, बहुत बीमार है। हाँ हाँ बेटी, हम तुम्हारी तकलीफ समझ रहे हैं, अब तुम्हारी सास जल्दी स्वस्थ हो जाए, हम रोज प्रार्थना करते हैं, समझ लो रोज प्रार्थना करते हैं और मनौती माने हैं कि तुम्हारी सास ठीक हो जाएंगी तो वहाँ जाके नारियल फोड़ेंगे, नारियल। हमने 1.25 किलो घी के लड्डू चढ़ाएंगे, घी के लड्डू। मम्मी लड्डू घी के ही बनते हैं, चढ़ा देना और नारियल भी फोड़ देना। मम्मी एक नारियल मेरी खोपड़ी में मिला के फोड़ दो, मेरे भी जीवन का एंड हो जाए। क्या है मम्मी, हम भी खाना बनाते 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 हम भी बीमार हो गए हैं। मेरी सास की बीमारी दूर हो रही है और ना मेरी बीमारी दूर हो रही है। मम्मी सास मेरी अलग बीमार है और हम खाना बनाते 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 बीमार हो गए हैं, मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं मम्मी, हम बहुत मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। हमको सुबह दोपहर शाम बस खाली एक ही चीज नजर आता है मम्मी, किचन किचन किचन, आज ये बनाओ आज वो बनाओ। एक तो मम्मी हम मेहमानों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, पता नहीं क्यों मेहमान चले आते हैं देखने के लिए, अरे आओ सुबह आओ शाम को चले जाओ, लेकिन रात रुकेंगे भोजन ठूस के जरूर जाएंगे। हम तो उनसे सबसे ज्यादा दुखी हो गए हैं। अरे बिटिया ऐसे नहीं बोलते हैं, चार हितना तो देखने आएंगे ही ना, और उनको तो खाना पीना नाश्ता पानी तो देना ही पड़ेगा। और ये परंपरा है बेटा, ये रीति रिवाज है कि कोई बीमार होता है उसको लोग देखने जाते हैं और फिर घर वालों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको नाश्ता पानी दो और भोजन जनाब बनाओ, वो देखने जाते हैं बिटिया, ऐसे नहीं बोलते हैं। और मेहमानों को देख के तुम जला भुना मत करो, उनको देख के दुखी मत हुआ करो, वो तुम्हारे घर रहने नहीं आते हैं, वो 1-2 दिन के लिए आते हैं फिर उसके बाद चले जाते हैं ना, ऐसे नहीं बोलते हैं। अतिथि देवता होते हैं, देवता, और देवता का सत्कार करना चाहिए, ठीक है? हाँ बिटिया, मेहमानों को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, उनको अंड वंड मत बुला करो, क्योंकि अतिथि देवता होते हैं, उनका हमको स्वागत सत्कार करना चाहिए। वो कितना अपना कीमती समय निकाल करके हमारे दरवाजे पे आते हैं और फिर हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि उनका स्वागत सत्कार करें, इसलिए उनके बारे में कोई बुरा मत बुला करो। तो तुम्हारी सास को देखने आ रहे हैं और तुम उनको ही देख के गुस्सा कर रही हो। नहीं मम्मी, मेरे कहने का ये मतलब है, आओ देख के चले जाओ, फल फूल लेके आओ, देखो और फिर चले जाओ। रात रुकने की जरूरत नहीं है मम्मी, बस मैं यही कहना चाह रही थी कि रात रुकने की जरूरत क्या है मम्मी। अब बिटिया कैसी बात कर रही हो, अब 400-500 किलोमीटर से दूर कोई जाएगा, या मान लो 250-300 किलोमीटर भी दूरी दूरी होती है, फिर जाएगा और उल्टे पांव लौट आएगा और रुकेगा तो है ही। इतनी दूर से रिश्तेदार नातेदार जाते हैं, वो 1-2 दिन तो रुकेंगे ही। तो मम्मी तुम 1-2 दिन की बात कर रही हो, यहाँ सप्ताह भर 15-15 दिन 20-20 दिन रुक के जा रहे हैं लोग। चलो ठीक है, तुम्हारी सास को चाह रहे हैं कि उनके सामने भली चंगी हो जाए, तब वो लोग जाए। अच्छा रिया ये बताओ, अभी कौन कौन आया है तुम्हारे घर? मौसी जी आई है अभी। रिया तुम्हारी ननद भी आ गई है और 2-3 लोग और लोग आए हैं, उनको तो हम नहीं पहचान रहे, पता नहीं कौन लोग हैं। अरे मौसी जी आप, मम्मी मैं रख रही हूँ, बाद में बात करूंगी आपसे। अरे नहीं रिया, तुम अपनी मम्मी से बात कर रही हो तो कर लो बात। हाँ ठीक है बिटिया। रिया फोन क्यों काट दी, बात करती, मैं चली जाती यहाँ से। नहीं मौसी जी मैं बात कर ली, और कितना बात करूंगी फोन पे, बहुत बात की हूँ। मौसी जी फोन पे तो मैं बाद में बात कर सकती हूँ, आप अभी मेरे पास आई हैं तो आपसे बात करना ज़्यादा जरूरी है। रिया तुम बहुत अच्छी बहू हो, तुमको बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं, वरना आज के युग में लड़के बच्चे फोन के आगे किसी को अहमियत नहीं देते हैं। रिया मैं तो कितने लोग को देखी हूँ कि बगल में मेहमान बैठा है लेकिन बच्चे मोबाइल में आंख गड़ाए हैं और उस बंदे को आंख उठा के देख भी नहीं रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इंसान से ज्यादा अब मोबाइल की अहमियत है। मौसी जी मेरे लिए इंसान ज्यादा महत्वपूर्ण है, मोबाइल की अहमियत इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं इसके लिए पागल हो गई हूँ। जी मोबाइल हमारी जरूरत है और हम किसी भी इंसान से कभी भी जब मेरा मन करेगा उससे बात कर सकते हैं, उसका चेहरा भी देखना होगा तो वीडियो कॉलिंग करके बात कर सकते हैं। मोबाइल आज हमारी जरूरत है, अहमियत हम किसको देते हैं ये मेरे पर डिपेंड करता है। तो मौसी जी इस मोबाइल की अहमियत मेरे लिए कुछ भी नहीं है, आपकी अहमियत बहुत ज्यादा है। मौसी जी आप अपना इतना कीमती समय निकाल के आई हैं मम्मी जी को देखने के लिए, तो क्या मैं हमेशा फोन पे बातें करती रहूंगी? मौसी जी बातें मैं बाद में कर सकती हूँ। रिया तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं और तुम्हारे माता पिता बहुत अच्छे हैं। मालती से बार बार यही कहती हूँ कि तुम्हारी बहू रिया बहुत अच्छी है,
जी जी अब मेरी इतनी तारीफ मत करिए, मैं इतनी तारीफ के काबिल नहीं हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। भाभी नमस्ते। नमस्ते दीदी। देखो रिया, मैं कहती थी ना, बहुत लोग आए हैं देखो तुम्हारी सास को देखने। हाँ मौसी जी, मेरी सास बीमार है ना, तो लोग देखने तो आएंगे ही। हाँ, पता नहीं कौन सी मेरी मम्मी को बीमारी हो गई है, ठीक भी नहीं हो रही है। भगवान मम्मी हमारी ठीक हो जाए। तो प्रियंका आई हो तो एक आध महीना रुक जाओ, अपनी मम्मी की सेवा कर दिया करो। अस्सी मैं रुकना तो चाहती हूँ, लेकिन आप तो जानती है इतना हमारे पास समय ही नहीं है। तो ये बता प्रियंका, तुम बच्चों को क्यों ले आई? मम्मी को देखने आई हो ना, तो बच्चों को न लाती। मौसी जी, मैं नहीं चाहती थी कि बच्चे लोग आए, लेकिन ये दोनों जिद करने लगे, नानी घर जाएंगे, नानी घर जाएंगे, और मुझसे पहले सामान फटाफट अपना पैक कर लिए। मम्मी बातें करती रहोगी कि कुछ खिलाओगी पिलाओगी भी? हाँ मम्मी, बहुत ही भूख लगी है, अब पेट में चूहे कूद रहे हैं और अभी तक कुछ खाने को नहीं मिला है। कुछ स्पेशल बनवाओ ना मम्मी। हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं स्पेशल बनेगा? तुम्हारी मामी है ना, तुम्हारी मामी तुम लोग के लिए स्पेशल चीज बनाएंगी। भाभी एक काम करिए, जाइए मेरे बच्चों के लिए कुछ फटाफट कुछ स्पेशल डिश बना के ले आइएगा। बहुत जिद करके आए हैं और बोल रहे थे कि नानी के घर ले चलिए, कुछ अच्छा अच्छा बनवा के खिलवाना। तो प्रियंका जाओ किचन में, तुम ही अपने बच्चों के पसंद का बना दो। अरे मौसी जी, आप कैसी बात कर रही हो? अभी मैं सफर से इतना थक के आई हूँ और किचन में जाऊंगी कुकिंग करने? नो 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 मौसी जी, मुझसे ये सब काम नहीं होगा। भाभी जाओ फटाफट बनाओ। हाँ ठीक है दीदी, बना दूंगी। नहीं प्रियंका, मैं इसलिए कह रही थी कि तुम्हारी भाभी सुबह से काम कर रही हैं और थक गई होंगी, इसीलिए मैं कह रही थी कि तुम अपने बच्चों के लिए जाके नाश्ता बना देती। मौसी जी मैं बहुत थक गई हूँ और आप जानती हो मुझे किचन के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब भाभी बनाए। हाँ दीदी, आप मम्मी जी को देखने आई हैं क्योंकि बीमार हैं, जाइए आप आराम करिए और मैं बना के ले आ रही हूँ। ठीक है भाभी, हम जा रहे हैं, जल्दी बना के ले आइए। हाँ मम्मी फटाफट बना के लाइए। चलो मुन्नू, मैं आपके साथ किचन में हेल्प करूंगी। रिया ये मेरी बहू है। ओह मौसी जी, आपकी बहू तो बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी है समझ लो। मौसी जी आपकी बहू तो मुझसे भी अच्छी है। रिया मैं ये कह रही हूँ किचन में ले जाओ और दोनों लोग मिलके काम करो। नहीं मौसी जी, बिल्कुल नहीं, ये कोई काम नहीं करेंगी, मेरे घर पहली बार आई हैं और काम करेंगी। ये कौन सी बात है रिया, कोई खाना पीना तो बंद नहीं करता है ना, खाना पीना तो हर इंसान खाते हैं और काम तो सबको करना ही चाहिए। अकेले परेशान हो रही हो और इतने सारे मेहमान हो गए हैं घर में, इसलिए दोनों लोग जाओ और खाना बनाओ। चलिए ना किचन में, बातचीत करते करते काम भी होता रहेगा और फटाफट हम लोग कर लेंगे। ठीक है रिया, जा रहे तुम्हारी सास के पास उनको देखने, क्योंकि बीमार है वो। मौसी जी उनके पास ही बैठिए क्योंकि वो बीमार है। मौसी जी आप कॉफी पियेंगी या चाय? बहुत परेशान मत हो, कुछ मत बनाओ। मौसी जी इसे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए कॉफी बना के ले आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, शक्कर कम डालना थोड़ा। ठीक है मौसी जी, कभी किसी का हक मत छीनिए, नहीं तो ऊपर वाला वक्त के साथ बहुत कुछ छीन लेता है। मैं ठीक हूँ यह तो हम किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ यह कहने के लिए कोई खास चाहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।